हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश एंड हमारा टॉपिक है रॉबिन्सन क्रूसो। सबसे पहले आपको लिखना है प्यूपिल टीचर नेम, अपना नेम, देन क्लास, टॉपिक, टाइम, डेट एंड अपने स्कूल का नेम। देन आपका आएगा जर्नल ऑब्जेक्टिव, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सामान्य उद्देश्य। फर्स्ट है आपका टू डेवलप द लैंग्वेज स्किल्स ऑफ लर्नर्स। सेकेंड है आपका टू इनेबल लर्नर्स अबाउट द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थर्ड है आपका टू डेवलप द रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। देन फोर्थ है आपका डेवलप देयर इंटेलेक्चुअल, पर्सनल एंड प्रोफेशनल एबिलिटीज। फिफ्थ पॉइंट है आपका एक्वायर बेसिक लैंग्वेज स्किल्स इन ऑर्डर टू कम्युनिकेशन विद स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपका मेन ऑब्जेक्टिव, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट उद्देश्य। फर्स्ट पॉइंट है आपका द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ओरल डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी इन इंग्लिश लैंग्वेज। सेकेंड पॉइंट है आपका the students will be able to understand the idea and moral contained in the story. देन है आपका टीचिंग एड्स, आपने जो भी मटेरियल यूज करे बच्चों को पढ़ाने के वक्त यहाँ पे सभी आपको मेंशन करना है। बुक, ब्लैक बोर्ड, चॉक एंड डस्टर। अगर आपने कुछ और यूज किया तो आप यहाँ पे वो भी मेंशन करोगे। देन है आपका प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, इसमें आप बच्चों से इस चैप्टर से रिलेटेड, इस पोएम से रिलेटेड आप कुछ भी क्वेश्चन करोगे, ये देखने के लिए कि बच्चों को इससे पहले मतलब कितना आता था या बच्चा कितना समझ सकते हैं, इसलिए हम बच्चों से क्वेश्चन करते हैं कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन है वट इज द मीनिंग ऑफ इनहेबिटेटेड। ये आप वही मीनिंग पूछोगे जो कि आपके चैप्टर में कोई एक हार्ड वर्ड मीनिंग दिया हो, जिसको कोई भी एक हार्ड वर्ड दिया हो। अपनी तरफ से कोई भी वर्ड आप नहीं लोगे, आप इनहेबिटेटेड की जगह आप कोई भी वर्ड ले सकते हो जो आपको थोड़ा हार्ड लग रहा हो। देन आंसर है ऑक्यूपाइड। देन है आपका इफ यू वर अलोन एट होम एंड सडनली समवन नॉक्ड एट योर डोर। आप बच्चे से कुछ क्वेश्चन करोगे कि अगर आप घर में अकेले हो और अचानक से कोई आ जाता है तो आप क्या करोगे। आप इस चैप्टर से, ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है क्योंकि ये चैप्टर से रिलेट करता है। ऐसे ही आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं लेना है, आपको वही क्वेश्चन बच्चों से पूछना है जो कि चैप्टर से रिलेट करता हो। वट वुड यू डू? द आंसर इज आई विल गो टू द डोर एंड peep through the hole to see that who is there. Then I will ask who is there. If there is someone who I know, I shall open the door. Otherwise, I will tell him to come later. यानी कि अगर कोई मेरा डोर नॉक करता है और अगर मैं उसे जानता हूँ या जानती हूँ तो मैं डोर को जो ओपन करूंगी, बट अगर मैं उसे नहीं जानती हूँ तो मैं उसको बोलूंगी आप बाद में आना जब घर पर कोई बड़ा हो। ठीक है। देन आपको यहाँ पे वही आंसर लिखना है जो आपके मेजोरिटी ऑफ क्लास बोलेगी। देन है आपका वेयर इज रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ है, ये आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। देन है आपका अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। स्टूडेंट्स, टुडे टुडे वी विल स्टडी अबाउट रॉबिन्सन क्रूसो। देन है आपका रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले आपको लिखना है टीचिंग एड्स, आपने क्या मटेरियल यूज करा। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, आपने किस तरीके से क्या बच्चों को पढ़ाया। देन है आपका स्टूडेंट्स एक्टिविटी। फर्स्ट है इसमें वाइल्ड रीडिंग, प्यूपिल टीचर टेल द स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। इसके आगे नेक्स्ट पेज पे है फ्रॉम द बुक रॉबिन्सन क्रूसो हैड बीन लिविंग अलोन on an island for a long time because his ship had been destroyed by the sea. He wanted the company to overcome his loneliness. One day he saw a footprint on the sand. He was sure that it was the footprint of a man. आप बच्चों को स्टोरी का जो मेन, जैसे स्टोरी, जैसे आपकी जो भी स्टोरी है उसको शॉर्ट फॉर्म में आप बच्चों को बता दोगे, या बच्चों से इतना बताओगे बच्चों को स्टोरी के बारे में कि स्टोरी में आप कोई भी कैरेक्टर के नेम बता सकते हो बच्चों को, या स्टोरी में कुछ हार्ड वर्ड भी बता सकते हो। इस तरीके से आपको जिस तरीके से अच्छा लगता है आप बच्चों को कोई भी स्टोरी सुना सकते हो। ये मेरा वे ऑफ टीचिंग है, आप यहाँ पे अपना वे ऑफ टीचिंग भी लिख सकते हो। देन है आपका स्टूडेंट लिसन केयरफुली। देन है आपका इसमें नेक्स्ट पॉइंट है वाइल राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। Pupil teacher then identifies and defines words that students do not know.
For example, savage. The answer is wild people in primitive state. Then है next word bolder, more confident. आप बच्चों को बुक के वो वर्ड मीनिंग बताओगे जो बच्चों को हार्ड लग रही हो या जो बच्चों को समझ में नहीं आए हो। आप बच्चों को उन वाले वर्ड्स मीनिंग को अच्छे से समझाओगे ताकि बच्चों को स्टोरी में जो स्टोरी भी समझ आ जाए एंड स्टोरी के जो हार्ड वर्ड है वो भी बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए। अब है रिकैप्चुलाइजेशन। इसमें आप बच्चों से इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन करोगे। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक दैट द print on the ground was a footprint? The second question is, why did Robinson play when he saw the footprint? Question third है, why was Robinson afraid when he looked at the bushes and trees? Then है आपका वर्कशीट यानी कि आप होमवर्क दोगे बच्चों को। fill in the blanks with correct word and, but, because and so. I was frightened dash curious. Then है आपका सेकंड है, I decided to go the beach dash I went along water edge. थर्ड है आपका, I ran as fast as I would dash I was frightened. आपका फोर्थ फिलअप है, I was very tired dash confused. अगर आपको किसी भी चैप्टर या किसी भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाय बाय।